जय हिंद। देखिएगा, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुख में सुमरन सब करते, दुख काहे का हो। कहने का सेंस हुआ, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी आपको कोई साथ नहीं देगा। इसलिए साथ नहीं देगा कि आप पढ़ रहे हैं, पढ़ के आगे बढ़ जाए। गांव घर में क्या होता है, जलनशील का भावना ज़्यादा होता है। यही अगर पढ़ लिख के जो आपका दुख है अभी, वो दुख हर के, जो भी आपका कठिनाई, वो कठिनाई हर के अगर आप आगे बढ़ जाइएगा, तब देखिएगा सब कितना आपको सुख में सुमरन सब करेगा, समझे। लेकिन दुख में कोई नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा, सिर्फ आपको सजेशन ही देगा। इसलिए आप लोग को बोलते हैं पढ़ने के लिए, समझे कि नहीं समझे। फिर समझिए, देखिएगा, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और सुख में सुमरन सब करते, दुख काहे का होए। ठीक है, इसलिए बोलना है पढ़िए, अभी कोई आपको साथ नहीं देगा, ठीक है। साथ वही देगा जो सच्चे आदमी, सच्चे मित्र होगा। 100 में 99% में 1% आपको साथ देगा, वो भी आपको खोजना है, ठीक है। अभी दोस्ती में हारी के चक्कर में मत पड़िए, दोस्ती के चक्कर में पड़िए। सिर्फ फ़ोन कॉल आता है, उसको डायरेक्ट ही बोलिए कि तो फ़ोन कॉल मत करो, मेरा करियर के पीछे जो भी आएगा, आपको करियर में जो भी आ रहा है उस सबको हटाइए, ठीक है। अगर अभी आप नहीं हटाइएगा, कुछ दिन बाद वही इंसान आपको हटा दे। इसलिए उसको हटाने से पहले आप उसको हटा दीजिए। देखिएगा, कल हम आपको फिजिक्स में पढ़ाए थे, उसमें देखिएगा कुछ बचा हुआ था, जैसे कि हम 6 तक हम बता दिए, 10 तक बाकी था। 3 मतलब बचा हुआ था, एक फंडामेंटल बचा हुआ था, वो आप देखिएगा, हम आपको बताते हैं। जैसे भौतिक राशि का मापन में हम आपको 6 बता देते, 4 बाकी था। इसमें देखिएगा 7वां नंबर क्या था, 7वां नंबर था बल। बल के बारे में बताना था। देखिएगा, बल का बराबर जो होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। बल का जो मात्रक होता है द्रव्यमान, उसके बाद देखिएगा इसका मात्रक होगा त्वरण का मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर सेकेंड स्क्वायर। इसमें देखा व्युत्पन्न मात्रक में क्या होगा, किलोमीटर बाई सेकेंड स्क्वायर न्यूटन। उसके बाद देखिए बीमीय सूत्र में होगा mLT-2, ठीक है। उसके बाद फिर से दोबारा देख लीजिएगा बल का। बल क्या है, एक भौतिक राशि है। बल क्या है, एक भौतिक राशि है। बल का जो होता है, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल का मात्रक बल का मात्रक बराबर द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक त्वरण का मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर सेकेंड स्क्वायर। इसका देखिए व्युत्पन्न मात्रक जो होता है किलोमीटर, ठीक है, क्या है, किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर न्यूटन। उसके बाद देखिएगा बीमीय सूत्र में होता है mLT-2। उसके बाद दूसरा देखिएगा कार्य का। कार्य का क्या होगा, कार्य क्या है, एक भौतिक राशि है, ठीक है। कार्य क्या होगा, कार्य बल इंटू विस्थापन, कार्य का मात्रक होता है बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इसका जो होता है, इसका देखिएगा ऊर्जा का सभी ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल, ठीक है। न्यूटन मीटर जूल, ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है। इसका देखिएगा बीमीय सूत्र क्या होगा, mL²T-2। आगे देखिएगा, उसके बाद क्या है, शक्ति। शक्ति का क्या होगा, शक्ति का होगा शक्ति बराबर कृत कार्य एवं लगा समय। शक्ति का मात्रक, कार्य का मात्रक समय बटे मात्रक, इसका बराबर होता है जूल सेकेंड, जूल बाई सेकेंड। फिर से देखिएगा शक्ति एवं समार्थ है, मतलब क्या, बराबर शक्ति बराबर कृत कार्य, मतलब जो कार्य लगा समय, ठीक है। उसके बाद देखिएगा शक्ति का मात्रक, इसका जो मात्रक ये याद रखने योग्य है, कार्य का मात्रक बटे समय का मात्रक बराबर जूल सेकेंड। उसके बाद देखिएगा इसका देखिएगा व्युत्पन्न मात्रक में क्या होगा, जूल बाई सेकेंड एवं वाट, ठीक है। और बीमीय सूत्र में होगा mL2T-3। ठीक है, हम आपको बताए थे भौतिक राशि में क्या है, दाब। दाब हम बताएंगे आपको, बस लास्ट है। हम आपको बताए थे भौतिक राशि का मापन एवं भौतिक राशि हम बताए थे, जो हम आपको 10 खत्म कर चुके हैं, ठीक है। देखिएगा 10 खत्म जो किए हैं, एक लास्ट बचा हुआ है दाब। दाब देखिएगा, दाब क्या है, एक भौतिक राशि है। भौतिक राशि में दाब क्या है, व्युत्पत्ति, मतलब क्या, व्युत्पत्ति मात्रक, मतलब दाब बराबर बल का क्षेत्रफल, और दाब का मात्रक बराबर बल का मात्रक बटे क्षेत्रफल का मात्रक, ठीक है। उसके बाद देखा व्युत्पन्न मात्रक में क्या होगा, इसका होगा न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। उसके बाद देखिएगा इसको पास्कल में भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, mL-1T-2। अब देखिए ये हम आपको बता दिए, ठीक है। एक बार फिर समझिएगा, हम आपको कैसे बताएं 1 से 10 तक। जो लास्ट वाला बचा हुआ था दाब, दाब क्या है, एक भौतिक राशि है। दाब क्या है, एक भौतिक राशि, इसका व्युत्पत्ति क्या है, दाब बराबर बल बाय क्षेत्रफल। दाब का मात्रक क्या होता है, बल का क्षेत्रफल बटे क्षेत्रफल का मात्रक, ठीक है। उसके बाद क्या है, न्यूटन
न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। उसका व्युत्पन्न मात्रक में आएगा न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर पास्कल। ठीक है, उसका बीमीय सूत्र होगा इसका ml-1t-2। अब देखिएगा ये आगे अब यूज होगा। अब हम आपको बताएंगे 10 का घात मतलब पावर ऑफ 10 क्या है, पावर ऑफ 10 आप लोग लिख लीजिएगा। जब कोई भौतिक का मान बहुत छोटा हो या बहुत बड़ा होता है, गणना के सुविधा की दृष्टि से उसे हम 10 के घात में व्यक्त किया जाता है। ये हम आपको बताएंगे क्या है पावर ऑफ 10। पावर ऑफ 10 क्या है, जब कोई भौतिक का मान बहुत छोटा या बड़ा हो, उसको सुविधा की दृष्टि के लिए उसे हम 10 का घात का प्रयोग हम करते हैं, व्यक्त करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। अब देखिएगा जो हम बताए हैं आपको पावर ऑफ 10, अब हम आपको बताते हैं। देखिएगा हम आपको बताए थे पावर ऑफ 10 बताना था हमको। इसमें देखिएगा पावर ऑफ 10 का जो होता है इसका देखिएगा, जब कोई एक मान बहुत छोटा या बड़ा हो, गणना की सुविधा की दृष्टि से उसे हम 10 के रूप या घात के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे देखिएगा निम्न पूर्वकलन मतलब पावर ऑफ 50। देखिएगा इसका क्या है पूर्वलगनक इसका क्या आता है 10 घात में मान एवं प्रतीक। देखिए क्या है, जैसे कि एंटो एटो ये यूज होगा, ये याद रखिएगा। एंटो एटो यूज होगा 10 के पावर 18। ठीक है, इसका क्या होगा, इसका स्मॉल साइज का ए का यूज होता है, हम लिख भी दिए हैं, ऐसे आप कॉपी में लिख सकते हैं। उसके बाद देखिएगा फेमटो का ऐसे भी क्वेश्चन है, हम पूछ दें आपको फेमटो का मान कितना होता है तो ऐसे बताइएगा 10 के पावर कितना 15 -15। उसके बाद इसका कुछ क्या चीज़ से प्रतीक किया जाता है तो एफ से, आपको एफ लिख दिया जाएगा। आपको समझना होगा कि 10 के पावर 15 क्या लिखा हुआ, फेमटो लिखा हुआ, इसीलिए हम आपको डिटेल में लिख दिए। उसके बाद क्या है पीको, क्या है पीको का मान क्या है 10 के पावर 12। ठीक है, उसके बाद इसको क्या किया जाता है, इसको पी से डिनोट किया जाता है। उसके बाद देखिएगा नैनो का 10 के पावर 9। ठीक है, और इसको स्मॉल साइज में एन से डिनोट किया जाता है, मतलब इसको दिया जाता है। उसके बाद देखिए माइक्रो का 10 के पावर 6। ठीक है, माइक्रो का म्यू, इसको हम म्यू बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या है मिली का 10 के पावर 3, इसको एम स्मॉल एम हम बोल रहे हैं आपको, एम स्मॉल एम, कैपिटल एम याद नहीं कीजिएगा, स्मॉल एम। उसके बाद सी का 10 के पावर 2 सी होता है। ठीक है, उसके बाद डेसी के पावर 10 के पावर 1 डी दे दिया जाएगा आपको, और डी से आपको देखा जाएगा कि डी का मतलब क्या होता है डीसी, हम लिख दिए आपको। इसका पावर कितना होता है 10 के पावर 1। अब आगे देखिएगा मात्रक में क्या है मीटर, ग्राम बराबर 10 के पावर 0 बराबर क्या होता है 1। ये छिपा हुआ था, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या है मात्रक, क्या है मीटर ग्राम। ठीक है, 10 के पावर 0 बराबर 1 मतलब क्या है, इसमें एक छिपा हुआ रहता है। आगे अब देखिएगा अगला बताते हैं आप। देखिएगा आप बता रहे हैं, पहले तो बता दें लोअर प्रीफिक्स। ठीक है, आप देखिएगा हायर प्रीफिक्स, इसमें क्या उच्च पूर्वगणक। ठीक है, इसका नाम हिंदी में होता है उच्च पूर्वगणक। देखिएगा इसमें क्या है डेका का क्या होता है 10 के पावर 1 बड़ा इसको कहते हैं DA। ठीक है, ये शॉर्ट नाम है, ये याद रखिएगा। हेक्टो का क्या होता है 10 के पावर 2, इसको S से डिनोट किया जाता है। उसके बाद देखिए किलो क्या है 10 के पावर 3 के। ठीक है, ये सब आपको जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे उसमें आपको यूज होगा। उसके बाद देखिएगा मेगा 10 के पावर 6 M। ठीक है, M किसको बोला जाता है, मेगा को बोला जाता है। गीगा 10 के पावर 9 मतलब G। ठीक है, इसको जैसे G लिखा हुआ होगा तो आपको समझना होगा 10 के पावर इसका 9 होता है, इसका नाम क्या होता है गीगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा टेरा 10 के पावर 12 और टी जैसी लिख के देगा तो क्या समझिएगा 10 के पावर 12 है, और क्या है ये टीरा है, क्या है टेरा है। उसके बाद पेंटा 10 के पावर 15 पी, इसको क्या है पी, स्मॉल पी से इसको डिनोट किया जाता है, इसको हमेशा याद रखिएगा, पी मतलब पेंटा। हेक्सा क्या है, ये आपको मैथ में भी पढ़ना है, समझे। हेक्सा 10 के पावर 18। ठीक है, इसको क्या यू से यूज होता है। उसके बाद देखिएगा लंबाई और मीटर। ठीक है, लंबाई और मीटर का मात्रक देखिएगा, जैसे 1 किलोमीटर और कितना मीटर होता है 10 के पावर
मीटर होता है। उसका क्या 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर 6 मीटर के बराबर होता है। उसके बाद देखिएगा 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर 9 मीटर होता है। 1 पिकोमीटर बराबर 10 के पावर 12 मीटर होता है। उसके बाद देखिएगा 1 फेम्टोमीटर बराबर 10 के पावर 15 मीटर होता है। इसे देखिएगा फेम्टोमीटर को पूर्ण नाम भी इसको फेर्मी मीटर भी कहा जाता है। एक बार और फिर से देख लीजिएगा, हम आपको बताए थे भौतिक राशि और मापन, उसमें हम आपको 10 को बता चुके थे भौतिक राशि जो था। उसके बाद देखिएगा बताए हम आपको क्या पावर ऑफ 3 10 के पावर घात वाला हम आपको बताए। जब कोई भौतिक मान बहुत छोटा या बड़ा होता है तो उसे गणना की सुविधा के दृष्टिकोण से उसे हम 10 के घात पर व्यक्त करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए क्या है, हम बताएं लोअर प्रीफिक्स और उसके बाद बताइए हायर प्रीफिक्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं उच्च पूर्वक गणक, ठीक है। इससे हम बताएं डेका का क्या होता है, डीए से डिनोट किया जाता है। इसका क्या 10 पावर घात कितना होता है 1। हेक्टो का क्या 10 पावर घात कितना 2। इसका किससे किया जाता है एस से किया जाता है। उसके बाद देखिएगा किलो क्या होता है 10 पावर 3 के से इसके है तो इसका मतलब है ये किलो है। मेगा है जिसके पावर 10 के घात कितना 6, मतलब क्या एम बराबर क्या मेगा। उसका क्या गीगा 10 के पावर घात कितना है 9 और जी के बराबर क्या होता है गीगा। उसका क्या टेरा 10 के घात कितना है 12 और टी बराबर टेरा। उसके बाद क्या पेंटा का मतलब क्या 10 के पावर 15 पी बराबर पेम्टा होता है। उसका क्या हेक्सा 10 के घात कितना 18 और ई बराबर क्या होता है हेक्सा। उसका देखिएगा लंबाई मात्रक और मीटर 1 किलोमीटर बराबर 10 के घात कितना होता है 3 मीटर होता है। उसका क्या 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना है 10 के पावर 6 मीटर होता है। उसके बाद देखिएगा 1 नैनोमीटर बराबर 10 के घात कितना 9 मीटर के बराबर होता है। 1 पिकोमीटर कितना 10 के घात बराबर 12 मीटर के बराबर होता है। उसके बाद 1 फेम्टोमीटर बराबर 10 के -15 मीटर होता है। इसको फेम्टोमीटर को हम पूर्ण नाम क्या कहते हैं फेर्मी मीटर भी कहते हैं। उसके बाद देखिएगा जैसे कि मात्रा ग्राम 1 किलोग्राम बराबर कितना होगा 10 के पावर 3 ग्राम के बराबर होता है। 1 नैनोग्राम बराबर 10 के -9 ग्राम के बराबर होता है। फिर समझिएगा ऐसे 1 किलोग्राम बराबर 10 के पावर 3 ग्राम के बराबर होता है। 1 नैनोग्राम बराबर 10 के पावर -9 ग्राम के बराबर होता है। अब आगे देखिएगा, देखिए हम आपको मात्रक पद्धति में देखिएगा सिस्टम ऑफ यूनिट, इसमें क्या होता है भौतिक राशि को मापने एवं प्रयुक्त मात्रकों के लिए 4 पद्धति बनी, ठीक है। 4 पद्धति में क्या है, पहला देखिएगा MKS पद्धति, उसके बाद CGS पद्धति, उसके बाद PFS पद्धति, SI पद्धति, ठीक है। आप लोग पढ़े भी होइएगा बचपन में। उसके बाद देखिएगा भौतिक राशि में क्या होता है, जैसे लंबाई बराबर क्या होगा MKS पद्धति देखिएगा, CGS पद्धति, और हम आपको क्या होता है PFS पद्धति, एक SI पद्धति जो हम कल वाले वीडियो में आपको डाल देंगे, ठीक है। देखिएगा लंबाई बराबर MK पद्धति में क्या होगा मीटर M, इसको M से पहले वीडियो में हम बताएं तो M से किया जाता है। उसके बाद देखिएगा CGS पद्धति में इसको क्या बोलते हैं सेंटीमीटर, CM सेंटीमीटर, CM जैसे ही आएगा जैसे कोई भी चीज़ लिख के आपको मान लीजिए 14 लिखा हुआ है, इसको सेंटीमीटर कर दिया, इसका क्या मतलब ये सेंटीमीटर में, CM का मतलब क्या है सेंटीमीटर में, स्मॉल में होगा, M जो होगा स्मॉल में होगा। आगे देखिएगा उसके बाद क्या बोला जाएगा PFS पद्धति में क्या होगा फुट में, ऐसे आपको लिख दिया जाएगा कि नहीं 20 फुट का है, ठीक है। ऐसे क्या समझिएगा 20 फुट का है, ठीक ना, छिले दोनों आपको हम लिख दिए हैं। आगे देखिएगा उसका देखा द्रव्यमान क्या होगा MKS पद्धति में देखिएगा ये किलोग्राम केजी में यूज होगा। ऐसी है किलोग्राम केजी, जैसे आपको बोल देगा 20 केजी दिया गया है तो ऐसे लिखा जाएगा, ये नहीं लिखा जाएगा हिंदी में, डायरेक्ट ऐसे लिख के बोलेगा 20 किलो अनाज लेते आइएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, इसीलिए आपको हिंदी में दोनों हम लिख दिए हैं। उसके बाद क्या है ग्राम, ऐसे बोल देगा 1 किलो 400 ग्राम, 1 केजी, उसके बाद 400 ग्राम, ठीक है, ऐसे कर देगा, ठीक है। तो ये सब कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। ऐसे बोलेगा ना कितना मछली लिए
कितना क्या लिए तो उसे बोलेगा कि नहीं 1 किलो 200, 1 किलो 400 ग्राम ऐसे बोलता है। लोग शॉर्ट में इसलिए बोलते हैं 1 किलो 400 ग्राम नहीं लगा, लेकिन ग्राम यूज होता है। ठीक है, आगे देखिएगा। अब इसी को देखिएगा क्या सीरीज पद्धति में क्या होगा, ग्राम जी। ठीक है, उसका क्या इसी में PFS में आइएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, पाउंड। ठीक है, अब आगे देखिएगा समय का MKS पद्धति में क्या हो जाएगा, सेकेंड, और CGS में भी सेकेंड, और क्या कहते हैं PFT में भी सेकेंड। अब हम आगे आपको कल वाले वीडियो में डाल देंगे।